नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा कि शीत युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध के अंत के बाद में विश्व में क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हमारा टॉपिक है शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में प्रभाव। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है शीत युद्ध का, कोल्ड वार का। तो देखिए, शीत युद्ध के बाद में बहुत ही पहला प्रभाव जो पड़ा वो ये हुआ क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर का विघटन होने के कारण से साम्यवाद खत्म हो गया। देखिए, साम्यवाद को विदाई दे दी गई। साम्यवाद को जैसे ही विदाई दे दी गई वैसे ही धीरे धीरे बहुत सारे राष्ट्र विघटित होने शुरू हो गए। साम्यवाद खत्म हो गया। दो विचारधारा में झगड़ा था। दो विचारधारा में से पहली विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और द्वितीय विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। यूएसएसआर की साम्यवादी विचारधारा थी और यूएसए की पूंजीवादी विचारधारा थी, लोकतांत्रिक विचारधारा थी। और 25 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और विघटन होने के साथ साथ में दोनों देशों में शीत युद्ध खत्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद में सबसे पहला जो काम हुआ वो हुआ साम्यवाद की विदाई। साम्यवाद की विदाई होते ही एक फ्रांस के विद्वान है फुकुयामा। फ्रांस के विद्वान है फुकुयामा। तो फुकुयामा ने कहते हैं कि ये जो साम्यवाद की विदाई है ना, ये साम्यवाद की विदाई एंड ऑफ हिस्ट्री है। एंड ऑफ हिस्ट्री है ये, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री, इतिहास खत्म हो गया। यहाँ साम्यवाद खत्म हो गया, इतिहास खत्म हो गया। इसीलिए फ्रांस के एक विचारक थे फुकुयामा, उन्होंने साम्यवाद की विदाई को क्या कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई। इसके साथ साथ में एक यूएसए के विचारक थे। यूएसए के एक विचारक थे, एक लेखक थे ब्रिजजिस्की। यूएसए के विचारक थे ब्रिजजिस्की। उन्होंने क्या कहा? शानदार विफलता, यानी किसकी विफलता? यूएसएसआर की विफलता हुई है। और कैसे हुई है? शानदार विफलता हो गई। शानदार विफलता, किसकी शानदार विफलता हो गई है? यूएसएसआर की और साम्यवाद की शानदार विफलता हो गई है। ये बात कहने वाले विचारक थे ब्रिजजिस्की, ठीक है। और फ्रांस के फुकुयामा ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है, एंड हिस्ट्री का एंड हो गया है। उसके बाद देखिए, शीत युद्ध के बाद में क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव साम्यवाद खत्म हो गया और उसके बाद का प्रभाव है सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। और फिर यूरोप की एक कंट्री युगोस्लाविया, यूरोप की, देखिए साम्यवाद जैसे ही खत्म हुआ, विदा हुआ, तो साम्यवाद के साथ साथ में बहुत सारे राष्ट्र जो हैं टूटने लग गए, बिखरने लग गए। तो साम्यवाद खत्म होने से क्या हुआ? कुछ राष्ट्रों का बिखराव भी शुरू हो गया, ठीक है, टूटने लग गए, बिखरने लग गए। तो युगोस्लाविया का भी बिखराव हो गया। जो युगोस्लाविया 1918 में बना था वह यूरोप का एक राष्ट्र था, यूरोप का। और वह युगोस्लाविया 1990 से लेकर 2008 तक 7 टुकड़ों में विभाजित हो गया, 7 टुकड़ों में बंट गया 1908 तक। अभी देखो 1918 में बना था और यहाँ पे 1990 से लेके 2008 तक, 1990 से लेके 2008 तक युगोस्लाविया 7 टुकड़ों में विभाजित हो गया, बिखराव हो गया। 1918 में बना था युगोस्लाविया। ऐसे ही 1918 में चेकोस्लोवाकिया भी बना था, चेकोस्लोवाकिया भी बना था, मध्य यूरोप में था वो भी।
और 1918 में दो देश बने थे, यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया। तो 2008 तक आते आते यूगोस्लाविया भी 7 टुकड़ों में बंट गया। इसके साथ साथ चेकोस्लोवाकिया भी 2 टुकड़ों में बंट गया, चेक और स्लोवाकिया। तो मध्य यूरोप का चेकोस्लोवाकिया भी बिखर गया। अर्थात क्या हुआ, शीत युद्ध के अंत के प्रभाव ये हुए, साम्यवाद का अंत हो गया, बहुत सारे राष्ट्र बिखरने लग गए। सोवियत संघ खुद बिखर गया 15 टुकड़ों में। यूगोस्लाविया 1918 में जो बना था वो 1990 से लेके 2008 तक 7 टुकड़ों में बंट गया। चेकोस्लोवाकिया 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। भय का संतुलन जो था, पहले एक अणुबम के भय का संतुलन था, क्योंकि भय था कि यदि ऐसा युद्ध होता है तो क्या है, युद्ध होने से पूरे के पूरे विश्व खत्म हो जाएगा, तो इसलिए युद्ध नहीं करना। और शीत युद्ध हुआ और युद्ध नहीं करना। तो यहाँ पे भय का संतुलन किस में हो गया, हितों का संतुलन। प्रत्येक राष्ट्र अपना नेशनल इंटरेस्ट देखने लग गया, हितों का संतुलन होने लग गया। यहाँ पे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक ध्रुव रह गया। पहले 2 ध्रुव थे, एक यूएसएसआर, एक यूएसए। अभी क्या हुआ, यूएसएसआर खत्म हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व हो गया। प्राधान्य की हेजेमनी की स्थापना हो गई, हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई और यहाँ पे नई विश्व व्यवस्था की स्थापना हो गई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना हो गई। यहाँ पे अभी क्या है, एक विश्व, एक ध्रुवीय विश्व हो गया और अमेरिका के संरक्षण में विश्व में शांति की बात की जाने लग गई। अमेरिका पूरे विश्व में अपने अनुसार शांति कायम करने की बात करता था। राज्यों के मध्य पहले क्या थे, राज्यों के मध्य संघर्ष थे। कोई राज्य यूएसएसआर के साथ था तो कोई राज्य यूएसए के साथ था। तो इस प्रकार पहले राज्यों के मध्य संघर्ष थे, अभी क्या हो गया, राज्यों के भीतर संघर्ष हो गया। राज्यों के भीतर संघर्ष का अर्थ क्या होता है कि अफगानिस्तान के अंदर संघर्ष, सूडान, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान 2 भागों में बंट गया। इसके साथ साथ में और क्या क्या हो गया, सीरिया की समस्या आ गई। इस प्रकार से हमने देखा यूगोस्लाविया में अंदर ही संघर्ष हो गया। अर्थात पहले जो राज्यों के मध्य संघर्ष चल रहा था, अब वो राज्यों के भीतर संघर्ष होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। नव उपनिवेशवाद का अर्थ होता है नव कॉर्पोरेटवाद। नोम चोम्स्की ने कहा, पहले भी उपनिवेश बना रहे थे लेकिन अभी मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा सहमति गढ़ के निवेश करके उपनिवेश बना रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रभाव शीत युद्ध के अंत के बाद में आए और आर्थिक क्षेत्र में बहुध्रुवीय व्यवस्था। पहले आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका था, अब जापान और बहुत सारे ऐसे देश हो गए, चाइना, जापान, जो कि आर्थिक क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एलपीजी की शुरुआत हो गई थी। लिबरलाइजेशन, एलपीजी प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत 1991 में हो गई थी। इसलिए क्या हुआ था, आर्थिक क्षेत्र में बहुत ध्रुव हो गए थे, मात्र एक अमेरिका ही नहीं रह गया था। और इसके बाद हाई पावर पॉलिटिक्स। हाई पावर पॉलिटिक्स का अर्थ ये होता है कि हथियारों से एक देश दूसरे देश को डराया करता था, आर्थिक क्षेत्र में डराया करता था। अभी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हो गई। हाई पावर पॉलिटिक्स की जगह क्या हो गई, लो पावर डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स हो गई है। अभी हथियारों का नहीं बल्कि अपने हितों का संरक्षण की बात आ गई है। आर्थिक जो पहले सैनिक गठबंधन थे, अब वो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में बन गए। सैनिक गठबंधनों की समाप्ति होती चली गई और क्षेत्रीय और आर्थिक संगठनों का महत्व बढ़ता चला गया। सार्क बन गया। देखिए ऐसे ही बहुत सारे एशिया में और यूरोप में बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन बने और यहाँ पे इनका महत्व बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ में जो यूएनओ था, यूएनओ की जगह डब्ल्यूटीओ,
ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1 जनवरी 1995 में बना था, उसका महत्व बढ़ने लग गया। पहले जो ये शक्तियाँ लड़ती थी तो UNO में जाती थी, इधर USSR जाता था, इधर USA जाता था, कभी चाइना जाता था, कभी USA वीटो करता था, कभी USSR वीटो करता था, तो UNO का प्रभाव अधिक था। लेकिन अब क्या हो गया, WHO का प्रभाव जो कि 1 जनवरी 1995 में बना था, उसका प्रभाव अधिक होना शुरू हो गया। एक जो NAM है, नॉन अलाइनमेंट आंदोलन जो है, NAM मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसकी भूमिका कम होने लग गई। कम कैसे होने लग गई? गुट निरपेक्ष, पहले 2 गुट थे, एक गुट था साम्यवादी गुट और एक गुट था पूंजीवादी गुट। तो गुट था गुट निरपेक्ष कि इस गुट में भी नहीं और इस गुट में भी नहीं, तो दोनों गुट से जो निरपेक्ष था वो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी हम करेंगे। तो लेकिन अब उसका महत्व कम हो गया क्योंकि गुट ही खत्म हो गया, एक ध्रुवीय विश्व हो गया, गुट तो रह ही नहीं गया, इसलिए NAM का भी महत्व कम हो गया। इसके साथ साथ में यूरोप का एकीकरण हो गया। पहले बर्लिन की दीवार बन गई थी 1961 में, अब वो दीवार भी ढह गई थी और यूरोप में क्या हुआ, लोकतंत्र का विस्तार होने लग गया। यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार होने लग गया, अर्थात जो लीग ऑफ नेशन के समय में वाशिंगटन सहमति हुई थी, ये सहमति जो ये बता रही थी कि जो मानवता को हमें सुरक्षित रखना है, मनुष्य की सुरक्षा करना है, मनुष्य की अशांति को दूर करना है, युद्धों को कम करना है और आपस में एकता रखनी है, भाईचारा रखना है, वाशिंगटन सहमति हुई। इसके साथ साथ LPG का भी दौर बढ़ा। तो अर्थात ये जो सारे के सारे हैं, ये शीत युद्ध का अंत होने से हुआ। और जो साम्यवाद की विदाई है, साम्यवाद की विदाई है, इसको फ्रांस के फुकुयामा ने क्या कहा था कि एंड हो गया, हिस्ट्री का एंड हो गया। और जो हिस्ट्री का एंड हो गया और इसके साथ साथ ब्रेजिस्की ने क्या कहा था, इसे कहा था कि शानदार विफलता है। तो ये इस प्रकार से साम्यवाद पूरे के पूरे विश्व में ऐसे हो गया कि ये शीत युद्ध जो है ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से ये शीत युद्ध के अंत के प्रभाव हैं। ये बड़े प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध के अंत होने के बाद में पूरे विश्व में क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो तुम इसे पढ़ लेना। आज का जो टॉपिक हमारा शीत युद्ध है ख़त्म हो गया है। शीत युद्ध का अंत के कारण हमने कर लिया छठा चरण, और शीत युद्ध के अंत के बाद में विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। अभी नई व्यवस्था आ गई, आर्थिक व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आ गए थे, ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गए थे, नियो आ गया था। इस प्रकार से बहुत सारी व्यवस्था चेंज हो गई थी। पूरा के पूरे विश्व में अमेरिका ने अपना एक हेजेमनी स्थापित कर ली थी। इस प्रकार से हम देखते हैं भय के संतुलन की जगह, बैलेंस ऑफ टेरर की जगह क्या होने लगा, हितों का संतुलन होने लग गया, अपने अपने हित देखने लग गए सब कोई। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंतर जो हैं ये अपने शीत युद्ध के अंत के बाद में आए थे। और यहाँ पे शीत युद्ध के बाद में आज विश्व में किसी भी प्रकार का कोई दो गुटिया नहीं है, अभी बहुगुटीय व्यवस्था है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। अब के लिए नमस्कार।